अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वह चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। मोहनलाल के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वहीं था। मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझ गए? मोहनलाल पक्षी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगे। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगीं, जो बहुत सारे मदराओं के ढेर की तरह चमक रही थीं। रोशनी की चमक में मदराओं का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में मोहनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खुशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और मोहनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशुनगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। मोहनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में दिए हैं। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति मोहनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र, हमने भी कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। महाराज, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर मोहनलाल के आलीशान घर पहुंच गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मोहनलाल कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, यह मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री ठीक कह रहे हो। बताओ मोहनलाल, तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ।
परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हां, यह बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम मक्कीये और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैंने वास्तव में अपना खेत बेचा था या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचकर उपस्थित हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने वाकई जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो ये उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूं कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहां अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क ना हो। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो और ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल, मोहनलाल। हाँ, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरा खेत मुझे वापस लेना होगा। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमींदार बलराम सिर झुकाए चले गए और मुखिया और भलिया भी शर्मिंदगी के साथ लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, फिक्र न कीजिए, आप बस एक बार मेरी मुलाकात राजा भीरो से करवा दीजिए, मैं उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजा विक्रम ने एक विशेष स्थल पर राजा भीरू को बुला लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा, समझे? देखो, मेरा एक दोस्त तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहां से राजा विक्रम चला जाता है और वहां मोहनलाल आ जाता है। मोहनलाल ने पहले राजा भीरो को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा भीरो मानने को तैयार नहीं था। मोहनलाल को गुस्सा आ गया। राजा भीरो को पत्थर बना दो। राजा भीरो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। तुम्हारे पास समय है, अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगा। राजा भीरो का पत्थर बनना रुक गया और वह डरकर वहां से भाग गया। अगले दिन राजा विक्रम ने मोहनलाल को अपने महल में बुलाया। आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया कैसे? महाराज, बस यही तो मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, यही बेहतर है। हाँ ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमसे दोस्ती करनी होगी। जरूर महाराज, जरूर। यह थी एक गरीब किसान की कहानी। किस्मत के दरवाजे कब खुल जाएं, कोई पता नहीं होता। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।